नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी प्रवास को लेकर तैयारियां तेज हैं। जिला प्रशासन के साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कार्यक्रम स्थल का अवलोकन किया है और संबंधित सभी जिम्मेदारों से जानकारी भी प्राप्त की है। आपको बताते चलें कि बिलासपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने मौके पर पहुंचकर अवलोकन किया है। साथ ही जिला प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां भी अब लगातार की जा रही हैं, जहां पर सीएम और डिप्टी सीएम जो हैं वो मौके पर पहुंचे हैं और यहां पर तैयारियों का अवलोकन लगातार किया जा रहा। तमाम तरह के दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है, जिसको काफी अहम माना जा रहा और इस दौरान सभी तैयारियां जो हैं वो लगातार की जा रही हैं। कार्यक्रम की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का 30 मार्च को छत्तीसगढ़ दौरा होने वाला है। बिलासपुर में बिल्हा के मोहन भट्टा में पीएम कार्यक्रम प्रस्तावित है और पीएम के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। और यहां पर डिप्टी सीएम अरुण साव और साथ ही सेक्रेटरी मनोज पिंगुआ के साथ में तैयारियों की समीक्षा करने मोह भट्टा कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां पर जिले के तमाम अधिकारियों ने चर्चा की। और साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने खुरिया जलाशय से जल्द पानी छोड़ने को कहा है। ऐसे ग्रामीणों को निस्तारी के साथ में खड़ी फसलों को बचाने में मदद मिलेगी। और लोरमी क्षेत्र के ग्रामीणों और किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने बिलासपुर स्थित उप मुख्यमंत्री के निवास कार्यालय में मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने अरुण साव को ज्ञापन सौंपकर खुरिया जलाशय से निस्तारी के लिए पानी छोड़ने का आग्रह किया। पानी की समस्या को लेकर लोरमी क्षेत्र के लगभग 200 प्रभावित गांवों के प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा है और साथ ही जल संसाधन विभाग को पानी छोड़ने के लिए निर्देशित करने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री ने समस्या पर त्वरित संज्ञान लिया और उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गर्मी के मौसम की शुरुआत में अनेक गांवों में निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। फसलों के साथ ही मवेशियों के लिए भी पर्याप्त पानी की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। इसलिए ग्रामीणों की मांग है कि जल संसाधन विभाग द्वारा खुरिया जलाशय से पानी छोड़ा जाए, जिससे उनकी समस्या का समय पर निराकरण हो सके। साथ ही उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि लोरमी क्षेत्र के लोगों द्वारा खुरिया जलाशय से निस्तारी के लिए पानी छोड़ने की मांग पर सहमति जताते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों को ग्रामीणों की मांग के अनुरूप पानी तत्काल छोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर लोरमी क्षेत्र के गुरमीत सलूजा, आलोक शिवहरे और अशोक जायसवाल, महावीर राजपूत सहित बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण मौजूद रहे हैं। खुरिया बांध से निस्तार के लिए पानी छोड़ने की लगातार क्षेत्र के लोगों से मांग आ रही थी। अभी जब भी लोरमी गया हूं, लोगों ने आग्रह किया है और अभी लोरमी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। उन्होंने भी खुरिया से पानी छोड़ने के लिए आग्रह किया है। वास्तव में इस बार दिसंबर जनवरी में बारिश नहीं होने के कारण निस्तारी के लिए भी पानी की दिक्कत हो रही है और वाटर लेवल तेज गति से नीचे जा रहा है और इसलिए उच्च अधिकारियों से मैंने निर्देशित किया है कि शीघ्र खुरिया बांध से पानी छोड़ी जाए, ताकि लोगों को निस्तारी की दिक्कत न हो और जो फसल भी लगे हैं किसानों के, उनको भी उसका लाभ मिले। तो मैंने शीघ्र पानी छोड़ने के लिए निर्देशित किया है।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। परीक्षा के समय में तनाव से छुटकारा, परीक्षा का प्रेशर अब होगा खत्म। कौशल्या देवी साई के लाजवाब टिप्स, परीक्षा की चिंता से निपटने के सुझाव, परीक्षा का स्ट्रेस अब होगा छूमंतर, दिमाग को तनाव मुक्त करने की आसान उपाय। छत्तीसगढ़ में परीक्षा चल रही है और ऐसे समय में कई बच्चे घबरा जाते हैं। परीक्षा की तैयारियों के दौरान तनाव का भी कई बच्चों को सामना करना पड़ता है। ऐसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की पत्नी कौशल्या देवी साई ने बच्चों को जरूरी टिप्स दिए हैं, जो परीक्षा के समय में विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होंगे। उन्होंने कहा कि यदि नींद आती है तो पानी ज्यादा पिए, हर 15 मिनट में पानी पिए, जिससे नींद नहीं आएगी और पढ़ाई में मन लगेगा और दिमाग में भी तनाव मुक्त रहेगा। बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। इतना ही नहीं, इस खास बातचीत में कौशल्या देवी साई ने कई सुझाव दिए हैं, आप भी सुनिए। सबसे पहले तो राधे राधे, जय श्री राम। और बच्चों के लिए है तो जो बच्चे आप मुझे सुन रहे हो और बोर्ड एग्जाम है तो बिल्कुल परेशान नहीं होते, मस्ती में रहना चाहिए। इससे क्या रहता है, आपका माइंड पूरा फ्रेश, और अगर आप वजन लेते हो तो माइंड आपका डिस्टर्ब होता है, तो जो आप पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके ध्यान में नहीं होता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी डिप्रेशन में नहीं आना है। पानी अच्छा सा रखिए अपने पास, गया बोतल में भर के रखिए, 3 बोतल रखिए, 4 बोतल रखिए। उसको सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक खत्म करना है। और बिल्कुल बीच बीच में पीना है, ये नहीं कि प्यास नहीं लग रहा है तो नहीं पिए, बिल्कुल पीते रहना है। और यदि झपकी आती है तो जैसे मैं हर स्कूल में बोलती हूँ बच्चों के लिए कि वो आलस का नींद होता है, जो दिन में आता है और पढ़ते समय आता है विशेषकर, तो ये आपका आलस का रहता है। तो उसमें आप बिल्कुल 15 मिनट के लिए बैठ जाएं, या सोफे में बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, या लेटना चाहे तो बिल्कुल जहां बैठे वहीं पे लेट जाएं। 15 मिनट में आपका वो आलस वाला नींद दूर भाग जाता है। फिर उठें, पानी का छींटा मारे, पानी पिए और उसके बाद फिर से अध्ययन के लिए बैठ जाए। फिर देखिएगा आपका माइंड बिल्कुल कुल पूरा चीज को लेने लगेगा, और जो आप पढ़ेंगे, जो आप स्कूल के अंदर पढ़ चुके हैं, वो सब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल, आपके माइंड में वो पूरा चीज सेट हो जाएगा, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होते। और माता पिता भी आप जितना हो सके बच्चों के साथ हंसिए, बोलिए। बच्चों के ऊपर कोई दबाव माता पिता का भी नहीं होना चाहिए कि सामने वाला बच्चा बहुत होशियार है, उससे कम नंबर तुम्हारा नहीं आना चाहिए। तो ये भी ना बोले, आपका बच्चा अपने तरीके से एनर्जी है, ऊर्जावान है और बहुत ज्ञानवान है। तो हर बच्चे का बुद्धि और विकास अलग अलग होता है, चाहे एक क्लास में क्यों ना पढ़ रहे हो। तो इसीलिए माता पिता पूरा आशीर्वाद रखें और अपने होनहार बेटे पर विश्वास रखें कि उनका बेटा बहुत अच्छा करके ला रहा है, उनकी बेटी बहुत अच्छा करके ला रही है। और अगर इस तरीके से माता पिता का सपोर्ट रहा तो मुझे लगता है कि बच्चे आप बहुत अच्छा करके आगे निकलेंगे। और जिस तरीके से आज केंद्र सरकार तो कर ही रहे हैं, पर हमारे छत्तीसगढ़ सरकार भी पढ़ाई के मामले में बहुत चीजें बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और अनेक तरीके से हम लोग आगे ला रहे हैं। और पढ़ाई आपके हाथों में ये नहीं है कि नौकरी के लिए ही पढ़ना है, आपके बुद्धि विकास के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज हम वैज्ञानिक पद्धति से खेती भी कर रहे हैं, इसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। अनेक गैजेट्स हमारे हाथ में, उसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। इस तरीके से आप ठगे न जाओ, इसके लिए भी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और मस्ती में पढ़िए। जैसे हम हमेशा मस्ती में रहते हैं, इसलिए बड़े बड़े से कामों को हम सफलता से कर लेते हैं। और जब मीडिया भी हमारे सामने आते हैं, बहुत सारा सवाल करते हैं, हम कोई तैयारी नहीं करते। उनका सवाल जैसे होता है वो सवाल का जवाब हम फटाफट दे लेते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को बहुत मानते हैं। तो हमारे बच्चे आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी संप्रदाय से हो, अपने इष्ट को जरूर ध्यान करना, अपने माता पिता का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना और इस तरीके से करके पढ़ाई करने बैठना, तो आप बहुत अच्छा करेंगे। तो आपका भविष्य उज्जवल हो। आज शायद सरकार आपके साथ में है, हम भी आपके साथ में है। जब भी आपका मन डिस्टर्ब हो हमको याद करिएगा और कोशिश करेंगे कि हम आपके बीच में रूबरू हों और आपसे प्रत्यक्ष बात कर पाए। तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, आपका रिजल्ट जब तक आएगा शायद तब तक मैं आपके बीच में आ चुकी होंगी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारा बधाई और शुभकामना। तो सुना आपने, कौशल्या देवी साई ने इस खास बातचीत में बेहद ही सरल तरीके से कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए जो परीक्षार्थियों के लिए बेहद जरूरी
साबित होंगे। इन टिप्स को अपनाने से दिमाग तनाव मुक्त रहेगा और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और वरिष्ठ नेताओं की बैठक संपन्न हुई है और बैठक में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट और साथ ही बैठक में एआईसीसी द्वारा संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा की गई। यहां पर दिशा निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आगामी माह की कार्य योजना तैयार करने पर चर्चा की गई। वहीं केंद्रीय एजेंसी सीबीआई, ईडी, आईटी के दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई है और साथ ही राज्य बीजेपी सरकार के 15 महीने के कार्यकाल की विफलताओं, वादा खिलाफी को जन जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई और बैठक में पूर्व मंत्री धनेन्द्र साहू, पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, एआईसीसी सचिव राजेश तिवारी सहित कई मंत्री उपस्थित रहे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग थी। उसमें अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, महासचिव, पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब, सभी नेतागण थे और विस्तार से हमें चर्चाएं करी क्या हालात छत्तीसगढ़ में हैं, संगठन के ऊपर, हाल ही जो चुनाव हुए उनको लेकर भी चर्चा हुई है। और जैसा आप सब जानते हैं कि 2025 का जो साल है वो एआईसीसी ने संगठन के लिए समर्पित किया है। तो आने वाले 9 महीनों में कांग्रेस पार्टी को और व्यापक बनाने के लिए, संगठन को और ताकत देने के लिए, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए हम क्या रोडमैप बनाएंगे, उस पर चर्चा करी है। और अलग अलग मुद्दों पर सभी वरिष्ठ नेताओं की राय हम लोगों ने सुनी और हमने संकल्प लिया है कि जिस प्रकार दुरुपयोग हो रहा है स्टेट की एजेंसीज का और भारत सरकार की एजेंसीज का, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे कानूनी तरीके से, लेकिन पॉलिटिकली भी हम सरकार की जो कुकर्म और जो नीति है और जो नियत है विपक्ष को डराने की, धमकाने की, दबाव में लाने की, वो जनता तक लेकर जाएंगे। और ये जो लड़ाई है ये सड़कों पर लड़ी जाएगी, जनता तक हम जाएंगे, सच्चाई का बखान करेंगे। जिस तरह से हर संस्था को कैप्चर कर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम किया है और अपने प्रतिद्वंदियों को और अपने विरोधियों को, वैचारिक विरोध करने वाले लोगों पर पूरा शिकंजा जड़ा जा रहा है, उसको एक्सपोज जनता के बीच में करेंगे। और 15 महीनों में अब तक सिर्फ भाषण, घोषणा हुई है। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हम जानते हैं। जो आश्वासन दिए थे मैनिफेस्टो में उनको पूरा नहीं किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और सक्रिय विपक्ष है छत्तीसगढ़ के अंदर और हमारी जड़ें इस राज्य में बहुत गहरी हैं और बहुत मजबूत हैं। आज भी हमारा मतदाता, हमारा समर्थक, हमारी विचारों से सहमति रखने वाले लोग बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में हैं। और हम लोगों ने जब चुनाव जीते थे विधानसभा का तो बहुत भारी बहुमत हमारे पास था। आज भी हमारा वोट शेयर बहुत कम नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष में है। तो आने वाले कुछ समय में हम लोग अपने आप को और मजबूत करेंगे। और भाजपा की जो सरकार है डबल इंजन की दिल्ली और रायपुर में, उनका मात्र एक ही काम है, ध्यान डाइवर्ट करना, खोद कर नए मुद्दे निकालना, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों पे जो आपदा आई है उससे अपना पल्ला झाड़कर विवादित मुद्दों को हवा देना। हमेशा धर्म, जाति, संप्रदाय, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद को रेखांकित करना, लोगों को भ्रमित रखना, लोगों को हमेशा इन जज्बाती मुद्दों में फंसा के रखना ताकि मूल समस्याओं पे जो लोगों का ध्यान जाना चाहिए उससे ध्यान भटका रहे। आप सब जानते हैं कि एआईसीसी का अधिवेशन गुजरात में होने वाला है, उसकी तैयारी भी छत्तीसगढ़ में हो रही है। हमारे प्रतिनिधि यहाँ से बहुत सारी संख्या में वहाँ जाएंगे और वहाँ से जो खड़गे जी, राहुल जी का जो संदेश होगा उसको पूरे छत्तीसगढ़, पूरे प्रदेश में हम लोग लेकर जाएंगे। और मुझे लगता है हमने बूथ तक हमारे नियुक्तियां, जो हमारी पद खाली हैं उनको पूरा भरेंगे और जो निष्क्रिय हैं उनका हमने शुरुआत कर दी है बदलाव करने की। और अनुशासन, प्रदेश कांग्रेस में कोई भी अगर अनुशासनहीनता पाई जाएगी उस पर तुरंत हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक थोड़ा संकोच हम लोगों ने किया था, लेकिन अब मुझे लगता है वो समय आ गया कि जो भी पार्टी के नीति से बाहर रहेगा, उसके स्टेटमेंट्स या उसके कामों से पार्टी को नुकसान होगा, उस पर हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये सब निर्णय आज हमने इस कमेटी में लिए और इस मीटिंग से एक मुझे लगता है अच्छा संदेश कार्यकर्ताओं में जाएगा। मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। कौन निर्णय कर रहा है, कौन अपराधी है? बघेल साहब पर उन्होंने केस दर्ज किया है। न्यायालय ने उस केस को ट्रायल के लायक नहीं समझा। एक तो होता है कि ट्रायल में आपका पुख्ता एविडेंस नहीं, आप बरी हो जाते हैं।
उस केस को ट्रायल के लायक नहीं समझा, तो ये तमाचा है ना न्यायालय का सरकार के ऊपर। बड़ा आसान है, किसी को आरोपी बना दो, उसका चरित्र हनन कर दो, उस पर FIR कर दो और न्यायालय अपना काम करता रहेगा। लेकिन जो अंतरकाल में जो प्रोसेस है उसमें आप लोगों को पॉलिटिकली दबाना चाहते हैं। तो ये कहना कि कोई आरोपी है या कोई मुलजिम है, काम न्यायालय का है, ये सरकार का काम नहीं है, एजेंसी का काम नहीं है। उनका काम है आप जो यहाँ पे ड्रग माफिया फैल रहा है, भूमि माफिया फैल रहा है, दुनिया भर के यहाँ अपराध हो रहे हैं, उनको तो आप आंख फेर लेते हो, उनसे आपकी सेटिंग है। और जो पॉलिटिकली आपका विरोध करते हैं उन पर आप छापे डलवाते हो, उन पर आप FIR करते हो, उनको बदनाम करने का काम करते हो। और ऐसा हो सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो भाजपा का गमछा पहन ले वो सब साधु संत हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया होगा आज तक भी। लंबी फहरिस्त है हम लोगों के पास, लेकिन जो अब दरोगा भी वही और जांच करने वाले भी वही और सत्ताधारी भी वही, तो ये तो गलत है ना। और बीजेपी का सिंपल है, आप विपक्ष में रहोगे तो आरोपी रहोगे, आप दल बदल लो तो वो छींटे मार के गंगा जल के छिड़क के आपको बिल्कुल साफ सुथरा कर देते हैं। तो ये दुनिया इस बात को देख रही है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये अलग अलग राज्यों में होता आया है। ये दबाव डालने की टैक्टिक्स होती है। और मैं उनसे इसलिए मिलने गया था, वो अपराधी है नहीं, ये तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन जिस मंशा से ये काम किया गया, टारगेटेड एक आदिवासी व्यक्ति को जो दर्जों कई मर्तबा चुनाव जीते जनता के बीच में आया हो, उसको आरोपी सिद्ध करने के लिए आप सारी कसर छोड़ नहीं रहे हो। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, अंतिम निर्णय न्यायालय का हम सबको स्वीकार होगा। लेकिन जिस मंशा से कार्रवाई करी जा रही सरकार की, श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखा आध्यात्मिक अवसर आने वाला है। जशपुर जिला अंतर्गत कुनकुरी विकासखंड के मायली में प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 21 मार्च को हेलीकॉप्टर से मादेश्वर महादेव धाम पहुंचेंगे और शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुधाभिषेक करेंगे। इसके साथ ही वो 21 मार्च से 27 मार्च तक रोजाना दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण कथा सुनाएंगे, जिसके लिए विशेष व्यवस्थाएं, सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रदीप मिश्रा जी यहाँ आने वाले हैं, तो उनकी इच्छा है कि इस भक्ति को जब मैं चरण स्पर्श करूं, उससे पूर्व मदेश्वर महादेव का अभिषेक करूं। तो उसके लिए हेलीकॉप्टर से जब वो आने वाले हैं, तो हेलीकॉप्टर सबसे पहले उनके शिखा पे जाएगी, मदेश्वर महादेव की शिखा पे, और वहां पर पुष्पार्चन करेंगे, जलाभिषेक, गंगा जल वो स्वयं से लेकर के आ रहे हैं। गंगा जल से अभिषेक होगा, दुग्ध से अभिषेक होगा, शहद से अभिषेक होगा। ऐसे अभिषेक करने के पश्चात वो यहाँ पर उतरने वाले हैं, यहाँ आने वाले हैं। इतना बड़ा जो कार्यक्रम हो रहा है, उसके जजमान कौन कौन होंगे, कुछ जानकारी? जी, ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसके यजमान जशपुर जिला में रहने वाला प्रत्येक जाति, पंथ, संप्रदाय के व्यक्ति को एक दिन जजमान बनने का अवसर यहाँ पर दिया जा रहा है। ऐसे कोई छोटा समाज भी नहीं है, कोई बड़ा समाज नहीं, जो भी समाज, जो भी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, कोई भी पंथ के हों, कोई भी समाज के हों, उनको यहाँ पर जजमान के रूप में बैठाया जाएगा। और कलश यात्रा का भी कलश यात्रा की जब बात आई थी, तो हाँ, ये तय हुआ कि 11,000 कलश यात्रा के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो। तो हमारे पास सूचीबद्ध कलश यात्रियों के नाम, मोबाइल नंबर आ गए हैं जो कलश यात्रा में भाग लेने वाले हैं, और 11,000, और मुझे तो लगता है उससे भी अधिक संख्या में कलश यात्री आने वाले हैं। और कलश यात्रा का जो कार्यक्रम होगा, समय, कलश यात्रा का जो समय है वो सवेरे 8 बजे तय है, लेकिन 7:30 बजे से श्रद्धालु आना प्रारंभ करते हैं। तो विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के गोद में बैठ करके विश्व के सबसे बड़े शिव पुराण के कथावाचक सरजय प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पर आने वाले हैं, और वो मदेश्वर महादेव का महिमा गायन करने वाले हैं 7 दिनों तक। 21 मार्च से 27 मार्च तक शिव पुराण की कथा यहाँ पर होने वाली है। और उस कथा में संपूर्ण जशपुर जिला के सभी गांवों से लोग आने वाले हैं। हिंदू समाज के सभी लोग इस कार्यक्रम में भागीदार हो रहे हैं, और इस सर्व हिंदू समाज की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए सबकी सहभागिता भी है, और सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले भी हैं, और संख्या भी करीब 1.25 लाख से 1.5 लाख की संख्या यहाँ रहने वाली है। यहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था है क्या? जो श्रद्धालु दूर से आते हैं उनको रुकने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था है? कुछ श्रद्धालु तो जो हमारा डोम बन रहा है, पंडाल बन रहा है, उसमें 20 से 25,000 श्रद्धालु प्रतिदिन रुकते हैं। उसके अलावा इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, सभी गांव वालों ने बैठक करके तय किया है कि अपने अपने घरों में से जिसके घर में 4 कमरा है, वो 2 कमरा श्रद्धालुओं को निःशुल्क रूप से रुकने के लिए दे रहा है। अतिथि देवो भव, ये हमारी परंपरा है, और उस संस्कृति का पालन करते हुए जो भी अतिथि यहाँ आएंगे उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात को यहाँ का संपूर्ण समाज ध्यान में रखा है। यहाँ जगह चुनने का कारण क्या था? क्या मदेश्वर पहाड़ को दिखाना है, क्या चाह रहे हैं? मदेश्वर पहाड़ नहीं है, मदेश्वर विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग है, और इस प्राकृतिक शिवलिंग के गोद में बैठ करके प्रदीप मिश्रा जी ने कथा
वाचन करने की बात कही थी, इसीलिए इस स्थल का चयन किया गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।